तो जब भी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वी ऑलवेज डील विथ 4 कंसर्न फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। तो 4 कंसर्न कौन कौन से थे? फर्स्ट वन था हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? सपोज ए सेंड अ मैसेज टू बी, ठीक है। सपोज करो कोई सिंपल मैसेज ने सेंड किया, मीट @6 PM, ठीक है। तो अब ए और बी क्या चाहते हैं कि जो इनका ये मैसेज है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है। तो नो वन कैन रीड द मैसेज, ठीक। मतलब कौन? इस लिंक पे ए टू बी को सेंड करने के लिए जो लिंक या पाथ यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू कोई थर्ड पार्टी, मान लो सी, डोंट नो अबाउट मैसेज विच इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है। कि ए और बी के अलावा हमारा मैसेज चाहे वो सिंपल हो चाहे इंपॉर्टेंट मैसेज हो, ठीक है, कोई तीसरा आदमी उसको रीड ना कर पाए, ठीक है। तो उस केस को कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो पहला कंडीशन हमें ये फुलफिल करना होगा जब भी नेटवर्क क्रिएट करेंगे हम लोग। तो उसमें ये ध्यान रखना होगा कि ए कोई भी ट्रांसफर हो, चाहे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है। तो जो ट्रांसफर हो रहा है ए टू बी, तो ए और बी के अलावा उस मैसेज को कोई भी रीड ना कर सके, तो उस केस को कहते हैं हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अब कैसे अचीव करते हैं ये आगे देखेंगे, ठीक है। फॉर दिस रीजन वी वांट टू our data confidential, ठीक है। सेकंड की पॉइंट क्या था? सेकंड की पॉइंट था हमारा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि नो वन कैन चेंज द डेटा, ठीक है। तो इंटीग्रिटी में क्या होता है? जैसे सपोज करो, सिंपल, फिर से वही एग्जांपल, ए सेंड अ मैसेज बी, और मैसेज में हमारा है मीट @6 PM, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो सी ने हमारा मैसेज रीड कर लिया, सपोज, ठीक है। रीड द मैसेज एंड चेंज द मैसेज। मैसेज को क्या किया उसने? चेंज कर दिया। चेंज करके उसने क्या भेजा? मीट @5 PM, ठीक है। तो बी को रिसीव किया होगा ये वाला मैसेज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यदि इंटीग्रिटी हमारी फेल होती है तो बी को रिसीव होगा ये वाला मैसेज, पर एक्चुअली ए ने सेंड क्या किया? ये वाला मैसेज, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इंटीग्रिटी भी मेंटेन करना है। इंटीग्रिटी का मतलब नो वन कैन मॉडिफाई आवर एक्चुअल मैसेज, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ नो वन कैन चेंज द डेटा, डेटा, ठीक है। तो सेकंड की पॉइंट हमें ये मेंटेन करना होगा जब भी नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सारे की पॉइंट किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है।
Sir, हम्म, so if we maintain confidentiality, then it means that integrity will be maintained automatically. नहीं नहीं नहीं, Sir, इंटीग्रिटी अगर बोलो। सी मैसेज रीड ही नहीं कर पा रहा है तो चेंज कैसे करेगा? रीड का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन की, जैसे आपने मैसेज भेजा meet@6 PM, ठीक है, तो हमने क्या मैसेज भेजा वो दूसरों को ना पता चले, यही कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अब मैंने इस पे क्या किया, इनक्रिप्शन एक टेक्निक होती है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, वो अप्लाई करके मैसेज का फॉर्मेट चेंज कर दिया, ठीक है। इस पे मैंने MD5 या SHA हैशिंग फंक्शन अप्लाई किया, तो ये कुछ में आ गया, हैश कोड में, हैश की फॉर्म में। तो ये मैसेज किस तरह दिखेगा, मान लो यहाँ पे इंक्रिप्शन लगाया मैंने, ठीक है, तो मैसेज हमारा हो गया, मान लो ABC123CDE123, एक कोड के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये जो कोड है ये क्या होगा, नॉन रीडेबल होगा, ठीक है। तो वो रीड तो कर सकता है पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि है क्या, ठीक। अनदर एंड पे फिर से बी क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल मैसेज को वो रीड कर ले, क्योंकि ओरिजिनल मैसेज डिक्रिप्ट होने के बाद किस फॉर्म में आ जाएगा, रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे सी को नहीं पता चल रहा है कि मैसेज क्या है, और कॉन्फिडेंशियलिटी में हमें यही मेंटेन करना है कि किसी और को पता ना चले कि मैंने मैसेज क्या सेंड किया है, यही होता है ना। बट कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन कर ली हमने, पर इंटीग्रिटी नहीं मेंटेन की। इंटीग्रिटी में क्या है कि वो मैसेज रिसीव किया, अब उसे समझ में आया क्या नहीं आया, 1 2 3 CDE, अब इसको 1 2 3 को से कर दे 4 5 6, चेंज कर दिया, तो भाई जो एक्चुअल मैसेज था वो नहीं रिसीव होगा, बाय डिफॉल्ट उसको दूसरा मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कॉन्फिडेंसिटी मेंटेन हो गई तो इंटीग्रिटी भी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है नॉन रेपुडिएशन, और बेसिकली ये जो चारों पॉइंट है ना, इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर द पिलर ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। जो क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं चारों पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। या कह सकते हैं सिक्योरिटी का जो 4 फैक्टर इफेक्टिव फैक्टर या की पॉइंट है, ये चार है, सिक्योरिटी या क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, ऑन अ नेटवर्क। तो थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन रेपुडिएशन, नॉन रेपुडिएशन, ठीक है। अब नॉन रेपुडिएशन में क्या होता है कि सपोज करो ए ने मैसेज सेंड किया बी को कि 6 PM पे मिलते हैं, ठीक है, बट बी ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि ए की तरफ से मेरे पास ऐसा कोई मैसेज ही नहीं आया, ठीक है। कर सकते हैं ना, बी कह दे नहीं मेरे पास तो आपका ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, ठीक है। तो इस चीज को भी मेंटेन करना होगा कि नो वन कैन डिनाई दैट ही कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो नॉन रेपुडिएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि नो वन से दैट यू नॉट डन दैट, ठीक है। जैसे ए ने सेंड किया और बी कह रहा है कि आपने मैसेज नहीं सेंड किया, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग नॉन रेपुडिएशन, ठीक। कैसे मेंटेन होगा वो भी आगे स्टेप में समझेंगे। फोर्थ पॉइंट है ऑथेंटिकेशन,
फोर्थ पॉइंट है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि इफ ए सेंड द मैसेज टू बी, ठीक है, तो बी को कैसे पता चलेगा कि मैसेज ए ने ही सेंड किया है? मतलब बी को यह पता होना चाहिए कि कोई ऑथराइज पर्सन नहीं उसको मैसेज सेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द गारंटी दैट ए सेंड दैट मैसेज। ठीक है, इसकी क्या गारंटी है कि जो बी को मैसेज रिसीव हुआ है वो ए ने ही सेंड किया है? ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन इज द गारंटी दैट ए send the message to B। ठीक है, ठीक। तो ये चार जो प्रॉब्लम्स हैं या की पॉइंट हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो जब भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी ऑन नेटवर्क, इन चारों पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इन चारों पॉइंट को हम लोग प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई ऑथेंटिकेशन इज द प्रॉब्लम, नॉन रेपुटेशन इज आल्सो प्रॉब्लम, इंटीग्रिटी इज आल्सो प्रॉब्लम एंड कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉब्लम। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है मतलब टू सॉल्व ऑल these प्रॉब्लम, ऑल these प्रॉब्लम्स का मतलब ये चारों, confidentiality, integrity, non-repudiation, authentication, we use cryptography। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्यों यूज करते हैं? फॉर सॉल्विंग द दीज प्रॉब्लम। तो आप समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी और ये क्रिप्टोग्राफी यूज करने से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। इसको क्लियर कर, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी में जो क्रिप्ट वर्ड है ये वाला, क्रिप्ट का मतलब होता है सीक्रेट या हिडन। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है राइट। ठीक है, तो सिंपली क्रिप्टोग्राफी क्या हो गया? क्रिप्टोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ टू कन्वर्ट अ मैसेज इन अ हिडन या सीक्रेट फॉर्मेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा क्रिप्टोग्राफी यूज करने से? कि नो वन कैन सी द मैसेज
कि व्हाट इज इनसाइड द मैसेज, कि मैसेज के अंदर क्या है कोई समझ नहीं पाएगा जब तक उसके पास क्या ना हो, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने का की ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा था कॉन्फिडेंशियलिटी, नो वन कैन सी द मैसेज। फॉर no one can see the message, so here we use encryption and decryption, use concept of encryption and decryption, encryption and decryption। इसका माइक ऑन। ठीक है, तो अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। तो हमारा वही ए सेंड अ मैसेज टू बी, एग्जाम्पल हमारा वही है, ए सेंड अ मैसेज टू बी, ये हमारा मैसेज है। ठीक है, तो ए जो मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, वो हमें तक किस फॉर्मेट में रहेगा, रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद इस पे इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इंक्रिप्शन। ठीक है, तो हमारा मैसेज चेंज हो जाएगा किसमें, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में, नॉन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो जो रीडेबल फॉर्मेट होता है, जो ए सेंड कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन कॉन्सेप्ट लगाने के बाद जो नॉन रीडेबल फॉर्मेट आता है, उसे कहते हैं हम लोग साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ये साइफर टेक्स्ट कहां पे जाएगा, बी, कौन रिसीव करेगा, बी। साइफर टेक्स्ट कौन रिसीव करेगा, हमारा बी रिसीव करेगा। ठीक है, बी जब साइफर टेक्स्ट को रिसीव करेगा, उसके बाद इस पे अप्लाई करेगा डिक्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अप्लाई करते ही मैसेज हमारा किस में हो जाएगा कन्वर्ट, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और ये हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा किसमें, रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, सर नॉन रीडेबल फॉर्मेट साइपलर टेक्स्ट और सिप्टर टेक्स्ट, कौन सा, साइफर, सीफर कहते हैं इसको, सर इट इज FER। CIPHER। ओके सर। सीफर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है नॉन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक, तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कोई हमारा मैसेज ना रीड करे या ना देख पाए, तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्यों
क्रिप्टोग्राफी क्या है? किसी भी मैसेज को हिडन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टू कन्वर्ट अ मैसेज इनटू हिडन या सीक्रेट फॉर्मेट। ठीक है, अब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होता है? तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन डन बाय हेल्प ऑफ एनी की। अब वो की क्या होगी, पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी, वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप बस इतना लिख लो इसके नीचे कि encryption and decryption encryption and decryption done by help of key। ठीक है, तो based on key क्रिप्टोग्राफी डिवाइड इनटू टू पार्ट। अकॉर्डिंग टू की, कौन सी की यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में क्रिप्टोग्राफी दो टाइप में डिवाइड होती है। एक होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, दूसरी होती है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, बेस्ड ऑन की based on key we have two types of cryptography। फर्स्ट होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। की क्रिप्टोग्राफी और सेकंड होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू की सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी टू टाइप्स के होते हैं। अब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वी कैन शेयर अ सेम की एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वी कैन शेयर अ डिफरेंट की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।